वॉल्यूम 1 प्रतिलेखन संख्या 7475। महोदय, वह उस भारत से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उससे पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े बड़े देश की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश के साथ मिले तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिले, उन्होंने तो बुरा माना ही। उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेशी नीति को समझा। आज सरकार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। इतना ही नहीं, बल्कि एक नए देश को जिसे स्वतंत्र हुए भी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व तो भी बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहां भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उन सब को मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेशी विभाग को बुरा भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की है और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है, और देश विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुड़ी है, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को
गोली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है, तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश की जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, नहीं यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते, हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की, और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति काम करने का महत्व है। समाप्त।